ये है आवाज न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आवाज भारतवर्ष। नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आवाज भारतवर्ष के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। आज का कार्यक्रम अत्यंत चिंतनीय है क्योंकि हमारा शीर्षक ही आपको साफ तौर पर बता रहा होगा कि आखिर हिमाचल क्यों नहीं आते राहुल गांधी। जी हाँ, आप जब से सरकार बनी है यानी कि 2022 से लेकर अब 2025 के लगभग अंतिम उत्तरार्ध में खड़े हैं और यहाँ पर अगर आप तमाम घटनाक्रमों के ऊपर नजर डालेंगे तो पाएंगे कि गांधी परिवार ने हिमाचल प्रदेश से एक दूरी बना ली। वो लोग छुट्टियां बिताने तो हिमाचल प्रदेश आते हैं, लेकिन ना तो कभी सरकार के साथ खड़े होते हैं, ना किसी सरकारी कार्यक्रम का जो आयोजन होता है उसमें भाग लेते हैं और ना ही कभी सार्वजनिक तौर पर हिमाचल प्रदेश सरकार की किसी मुद्दे पर पीठ थपथपाते हुए दिखते हैं। और जबकि हिमाचल से जुड़ा कोई भी मुद्दा हो तो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के, चाहे मंत्रिमंडल की बात हो, चाहे वरिष्ठ कांग्रेस जनों की बात हो, सबको दिल्ली तलब कर लिया जाता है और पार्टी और संगठन और सरकार जिस मर्जी की बात आप कर लीजिए, सबसे जुड़े मुद्दों को दिल्ली में ही सुलझाने का प्रयास किया जाता है। यानी कि हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक मंचों पर मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ ना तो खड़े होते हैं राहुल गांधी और ना ही उन्हें किसी मुद्दे के ऊपर सार्वजनिक तौर पर हिमाचल प्रदेश में आकर के शाबाश। आखिर इसकी वजह क्या है, इसका कारण क्या है, ये किसी भी कांग्रेस जन के लिए समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। और इसी कारण कहीं ना कहीं प्रदेश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के अंदर रोष भी है। और हद तो तब हो गई है जब हिमाचल प्रदेश में भयंकर आपदा विपदा आई हुई है, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश के साथ खड़ा होना तक वाजिब नहीं समझा और राहुल गांधी ने एक दूरी बना करके रखी हुई है। वहीं प्रियंका गांधी भी गायब ही दिखाई देती हैं। अकेले सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ही सारे मोर्चे संभाल रखे हैं। उनके साथ विक्रमादित्य सिंह और मुकेश अग्निहोत्री भी पूरा साथ निभाने का प्रयास तो कर रहे हैं। हालांकि गुटबाजी होते हुए भी हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस इकाई तो काम करते हुए दिखती है, लेकिन पार्टी हाईकमान गायब है, गैर हाजिर है। और यकीन माने तो इस तरीके से लग रहा है जैसे कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश को ही बुला दिया। और सारी हदें तब टूट जाती हैं जब बाढ़ आती है तो राहुल गांधी दौरा करते हैं पंजाब का, यानी कि हिमाचल प्रदेश के बगल में आकर के जिस राज्य में 2026 में के अंत में चुनाव आएगा, वहां पर आकर के सियासी ड्रामा करते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश आना तक वाजिब नहीं समझते और वहीं से वापिस अपने दिल्ली लौट जाते हैं। और महाराज राहुल गांधी जी हिमाचल प्रदेश को एक बार पुनः पूरी तरह से इग्नोर कर। तो आखिर ऐसा क्या है कि हिमाचल प्रदेश से एक बराबर की दूरी राहुल गांधी और गांधी परिवार ने बनाई हुई है, जबकि सत्ता का सुख लेने के लिए जिस तरीके के झूठ, जिस तरीके की गारंटी है हिमाचल प्रदेश में इसी गांधी परिवार ने दी थी, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो सूत्रों की माने दरअसल गांधी परिवार अपनी साख बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से झूठ बोल बोल करके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार को लाए थे वो लोग, अब वही झूठ उनके ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। और वो सार्वजनिक मंचों में जाने से भी परहेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है साफ तौर पर अगर हिमाचल प्रदेश के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएं तो वहां पर जिस तरीके से अगर किसी हिमाचल प्रदेश वासी ने आंदोलन कर दिया या काले झंडे भी दिखा दिए तो सियासी खबर बन जाएगी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का विरोध हिमाचल प्रदेश वासियों ने करना शुरू कर दिया है। और जब हिमाचल प्रदेश वासियों की उस खबर के ऊपर मीडिया अपना ध्यान केंद्रित करेगा और लोगों से बात करेगा तो साफ तौर पर
कांग्रेस की पूरी पोल खुल जाएगी कि किस तरीके से झूठ बोल बोलकर इन लोगों ने सरकार को हिमाचल प्रदेश में लाए थे। 10 ऐसी झूठी गारंटियां दी थी जो किसी हद में हिमाचल प्रदेश के वित्तीय हालातों में पूरी हो ही नहीं सकती थी। तो ऐसे में अगर हिमाचल प्रदेश से दूरी ही रखी जाए तो ज्यादा अच्छा है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस हाईकमान को यह भी पता है कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अब तक अगर नजर आप डालें तो 5 साल भारतीय जनता पार्टी आती है, 5 साल कांग्रेस आती है, यानी भारतीय जनता पार्टी आएगी, उसके बाद कांग्रेस आएगी, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी आएगी। तो ऐसे में अब कांग्रेस अगर इस बार है तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी है तो ये कांग्रेस हाईकमान पूरी तरह से तय मान चुकी है, क्योंकि ना तो वो कोई काम कर पाए, ना गारंटियां पूरा कर पाए, और हिमाचल प्रदेश के ऊपर कर्जा 1.25 लाख करोड़ से ऊपर पार हो जाएगा। यकीन मानिए आने वाले चुनावों में यह मुद्दा मुख्य रूप से उछलेगा और इसका सारे का सारा ठीकरा कांग्रेस हाईकमान के ऊपर भी फूटेगा कि कहां ये सोने की चिड़िया बनाने का दावा और वादा करते थे हिमाचल प्रदेश को, और इन लोगों ने हिमाचल प्रदेश को कंगाल कर दिया। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश की सत्ता की मलाई जितनी मिल सकी उतनी खा लो, और उसके बाद 5 साल के बाद देखा जाएगा क्या होगा और किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो यानी कि साफ तौर पर हिमाचल प्रदेश से दूरी बनाना कांग्रेस हाईकमान ने तय कर लिया है, और हिमाचल प्रदेश में अगर दोबारा सरकार नहीं आएगी तो फिर क्या हिमाचल प्रदेश से वास्ता रखा जाए, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। बाकी आप स्वयं जान सकते हैं, या आप अपनी जो भी राय हो उसको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लेकिन जो खबर आ रही है वो हमने आपको बताई कि आखिर राहुल गांधी ने क्यों हिमाचल प्रदेश से दूरी बना रखी है, और यकीन मानिए ये अत्यंत दुखद है, और यही राजनीति का असली चाल चरित्र और चेहरा है। यहां कोई अपना नहीं होता, कोई बेगाना नहीं होता, सब सियासी समीकरणों का खेल होता है। और राहुल गांधी को हिमाचल में सत्ता लानी थी तो वो तरह तरह के झूठ, तरह तरह के दिखावे कर रहे थे, लेकिन अब सत्ता जब आ गई है तो सत्ता अपने साथ जवाबदेही भी लाती है। तो जवाबदेही तो तब देंगे ना जब किसी भी कार्यक्रम या किसी भी गारंटी को पूरा किया हो। तो जब गारंटियां पूरी ही नहीं हो पाई तो ऐसे में अच्छा है कि हिमाचल प्रदेश से दूरी बना ली जाए, ताकि सवालों से भी बचा जा सके और पूरी देश और दुनिया में अपना चरित्र है वो भी कायम। बाकी आप सब खुद समझदार हैं। बहरहाल आज की ये खबर आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। जाते जाते आप सबसे विनम्र निवेदन कि अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में लगे बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलिएगा, और हिमाचल प्रदेश के तमाम राजनीतिक समीकरणों की ताजा तरीन खबरों की जानकारी के लिए आप आवाज भारतवर्ष के साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।